नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के 2026 के केंद्रीय बजट की। ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जिसका सीधा सीधा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। और इस बजट की दिशा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से सब कुछ साफ हो जाता है। वो कह रहे हैं कि ये बजट 2047 तक एक विकसित भारत की उड़ान के लिए एक मजबूत नींव है। मतलब सरकार इसे सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं, बल्कि देश के भविष्य का एक बुनियादी दस्तावेज मान रही है। तो आज हम इस बजट को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले 2047 का विजन क्या है, फिर कल का भारत बनाने के लिए क्या हो रहा है, इसके बाद आम लोगों और बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आखिर में इस बजट को लेकर जो बड़ी बहस छिड़ी है उस पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 2047 के लिए विजन। आखिर इस बजट के पीछे सोच क्या है? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? देखिए, वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों की बात की है और यही असल में पूरे बजट की नींव है। पहला, आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना, जैसे स्किल डेवलपमेंट के जरिए। और तीसरा, ये पक्का करना कि देश के संसाधन हर परिवार, हर समुदाय और हर इलाके तक पहुंचें। तो सारे प्रस्ताव इन्हीं 3 आइडियाज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये तो हो गई विजन की बात। अब देखते हैं कि इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार कर क्या रही है। हमारा दूसरा सेक्शन है कल का भारत बनाना, जिसमें बात होगी उन बड़े बड़े निवेशों की जो भारत की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने के लिए किए जा रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12.2 ट्रिलियन रुपए। ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो सरकार ये पैसा रोजमर्रा के खर्चों पर नहीं, बल्कि भविष्य की संपत्ति बनाने पर लगा रही है, जैसे कि नई सड़कें, नए पोर्ट्स और नई टेक्नोलॉजी। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अमाउंट जा कहाँ रहा है? फोकस बिल्कुल साफ है, आत्मनिर्भरता और हाईटेक इंडस्ट्रीज। आप देखिए, सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर 40,000 करोड़ खर्च होंगे। रेयर अर्थ्स के लिए नए कॉरिडोर बन रहे हैं, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और तो और बायोफार्मा और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर भी हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है। रणनीति एकदम साफ है, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ सरकार कह रही है, इंडस्ट्री के बड़े नाम भी इस बात से सहमत हैं। जैसे भारत फोर्ज के सीएमडी बाबा कल्याणी का कहना है कि सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पर दाव और मजबूत हुआ है और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगे बढ़ना भारत की सप्लाई चेन को बहुत मजबूत करेगा। प्राथमिकताओं की बात करें तो ये चार्ट सब कुछ कह देता है। डिफेंस बजट में देखिए 15.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये 6.8 लाख करोड़ था और अब 2026-27 के लिए ये 7.85 लाख करोड़ हो गया है। ये किसी भी मंत्रालय को मिला सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे साफ पता चलता है कि देश की सुरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण पर कितना जोर दिया जा रहा है। अच्छा, तो बड़े बड़े निवेश और डिफेंस की बात हो गई, पर इस बजट का आम लोगों और छोटे बिजनेस पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए अब इस पर आते हैं। एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योग, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके लिए एक 3 pronged अप्रोच है। पहला, उन्हें इक्विटी सपोर्ट देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। दूसरा, कॉरपोरेट मित्र की व्यवस्था, जो उन्हें कम खर्च में सरकारी नियमों का पालन करने में मदद करेंगे। और तीसरा, लिक्विडिटी सपोर्ट, मतलब उन्हें कैश की दिक्कत न हो। इसके लिए टीआरईडीएस को अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने बिल का पैसा जल्दी मिल जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबका है, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? तो देखिए, एक तरफ राहत है, विदेश घूमना थोड़ा सस्ता हो सकता है क्योंकि टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। अगर कोई स्टॉक मार्केट में ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करता है तो एसटीटी बढ़ने से वो महंगा हो जाएगा। और हाँ, इनकम टैक्स में अगर कोई गड़बड़ी की तो जुर्माना 100% तक लग सकता है, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। इन्हीं टैक्स बदलावों की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स इसे राहत बजट भी कह रहे हैं। जैसे एक्सपर्ट पैनल के डायरेक्टर अनुराग मेहरा का मानना है कि नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स फ्री करना सैलरीड परिवारों के लिए एक सीधी जीवन रेखा जैसा है। मतलब उनके हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा।
लेकिन क्या सब लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं? जी नहीं, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस बजट को लेकर जो बड़ी बहस छिड़ी है, उसमें कौन क्या कह रहा है। यहाँ राय बिल्कुल बंटी हुई है। एक तरफ तारीफ करने वाले हैं, जैसे ईवाई कह रहा है कि ये बजट दूरदर्शी है और ग्रोथ को प्राथमिकता देता है। स्विगी का मानना है कि इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी जोरों पर है। आलोचकों का कहना है कि बेरोजगारी और रुपए की गिरती कीमत जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं किया गया। कुछ का तो ये भी मानना है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी और पब्लिक एजुकेशन को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। समर्थन करने वालों में एक बड़ा नाम है भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का। उनका कहना है कि ये एक साहसिक बजट है जो ग्रोथ और समावेश दोनों को साथ लेकर चलता है, और स्किलिंग पर जो जोर दिया गया है उससे डिजिटल इकोनॉमी में भरोसा और मजबूत होगा। लेकिन आलोचना भी उतनी ही तीखी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि पिछले साल चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल का बजट 0 है। वो इसे एक सरेंडर की तरह देख रहे हैं। ये दिखाता है कि आलोचना सिर्फ बड़े मुद्दों पर नहीं बल्कि खास पॉलिसी फैसलों पर भी हो रही है। तो आखिर में ये बहस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये बजट एक सुपर पावर बनने का ब्लूप्रिंट है, या फिर एक ऐसी योजना जो भविष्य के बड़े सपनों के चक्कर में आज की जरूरी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।